बिना इच्छा शक्ति के कैसे जीवन बढ़ेगा और कैसे बदलेगा। सभी मनुष्यों के भीतर 3 प्रकार की इच्छा शक्तियाँ होती हैं। पहली हमारी प्रेरणा, दूसरी प्रवृत्तियाँ, तीसरी इच्छा शक्ति। ये तीनों शक्तियाँ मिलकर जीवन को आगे ले जाने का काम करती हैं और जीवन को चलाने का काम करती हैं। इनमें भी इच्छा शक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर कुल मिलाकर वैसे ही बनती है जैसे एक धनुर्धर के कंधे पर लटका हुआ तरकस या तीर, जो हमारे भीतर की प्रेरणा और आवेग का प्रतिनिधित्व करता है। तीरंदाज ने अभी अभी अपने धनुष से जो तीर छोड़ा वह उसकी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और तीर छोड़े जाने वाला वह क्षण विशेष और तीरंदाज की इच्छा शक्ति के साथ कुछ करने की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। हो सकता है कि वह तीर न चलाने का फैसला भी कर लेता। इस प्रकार प्रकृति वह चीज़ है जो ना तो बदली जा सकती है और ना उसके प्रभाव को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति अनुसार कुछ करने की आज़ादी हमेशा रहती है। अगर प्रेरणा और नज़रिया पहले से मौजूद हैं तो हम इच्छा शक्ति से क्या नहीं कर सकते। व्यक्ति की स्थिति के ये 2 पहलू, प्रवृत्ति और इच्छा शक्ति, कैंची के 2 हिस्से की तरह होते हैं। एक है इच्छा शक्ति, कार्य करने की स्वतंत्रता। दूसरा हिस्सा प्रेरणा और सहज वृत्ति को बताता है। जब दोनों हिस्से साथ चलते हैं तो कैंची अपना काम करती है। आप कैंची के सिर्फ एक हिस्से से कपड़ा नहीं काट सकते। इसी प्रकार किसी कार्य के लिए प्रेरणा, वृत्ति और इच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता जरूरी है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। प्रत्येक विचार, भावना, इच्छा और कर्म एक शक्ति उत्पन्न करते हैं जो अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव हम पर डालते हैं। इसलिए हम अपनी परिस्थितियों, आंतरिक प्रेरणाओं, प्रवृत्तियों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया कैसे करें, कैसे इसमें समय से बिठाएं, ये कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रचनात्मक व्यक्ति कुछ न कुछ करने की इच्छा शक्ति से प्रेरित होता है। आप जो भी कहते हैं वह आपके कौशल और ताकत का हिस्सा बन जाता है, जो भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। इन सबके साथ एक और जो बात आती है वह है हमसे होने वाली गलतियाँ। मैं आपसे कहता हूँ कि गलतियाँ होना कोई बुरी बात या अपराध नहीं है। गलतियों से हम सीखते हैं, गिरकर उठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आप कई सफल लोगों को ये खुलासा करते हुए देखेंगे, ये कहते हुए सुनेंगे कि उनकी सफलता के पीछे उनकी कुछ गलतियाँ हैं। अगर वह गलती नहीं होती तो शायद आज वो कामयाब भी नहीं हो पाते। लोग ये सोचकर गलती करने से डरते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन सही मायने में देखें तो गलतियाँ हमारी यात्रा का हिस्सा हैं। ये हमारी जीवन यात्रा को सुधारने का और जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का एक नज़रिया है। गलतियाँ ही हमें बताती हैं कि हमारे भीतर ज्ञान की कमी कहाँ है। अगर हम ज्ञान बढ़ाएं, मानवता के रास्ते पर चलें, जीवन और व्यवहार में लचीलापन रखें, समझदारी का परिचय दें, तो फिर गलतियों के लिए जगह ही कहाँ रह जाएगी। गलतियों से ही तो सीख मिलती है। यदि हम गलतियाँ करना बंद कर देंगे तो हम सीखना भी बंद कर देंगे। गलतियों के बारे में खूबसूरत बात है कि हम उन्हें हमेशा सुधार करते हैं। गलतियाँ हमें एक सीमित दायरे से बाहर सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आपने जो गलती की वह आपका निर्णय कारक नहीं है, बल्कि आप उससे कैसे सीखते हैं और कैसे उभरते हैं ये आपको परिभाषित करना होता है। इसका निर्णय आपको करना होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।